ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। माताओं और बंधुओं, जब तक निष्काम कर्म नहीं होता, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए निष्काम कर्म की बहुत महत्ता है। निष्काम कर्म क्या है? परम संत महात्मा बृजमोहन लाल जी कहा करते थे, और बड़ी सुंदर निष्काम कर्म की परिभाषा बताते थे। जिस काम को करने से पहले, जिस काम को करते समय, जिस काम के समाप्त होने के बाद हृदय पर उसका कोई असर ना हो, वह निष्काम कर्म है। ये बहुत सरल परिभाषा है। निष्काम कर्म के ऊपर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। निष्काम कर्म का अभ्यास हम प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले अपने दिन का दिनचर्या का आत्मनिरीक्षण करते हैं। उसमें ये देखते हैं कि कौन कौन से अच्छे काम हमसे बने, वो हम अपने ईश्वर को अर्पित करते जाते हैं और उसका धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ी दया व कृपा से ये अच्छे काम हमसे बन सके। अच्छे काम सोने की जंजीर है, उनको भोगने के लिए भी जन्म लेना होगा। और जो हमारे कमियां हैं, जो ऐसे कर्म हैं जिससे किसी व्यक्ति का दिल दुखा हो, ऐसे कर्मों को भी हम एनालाइज करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे शक्ति मांगते हैं कि हमें इतनी शक्ति प्रदान करे, यह कर्म हमसे दोबारा ना हो। बुरे कर्म लोहे की जंजीर है, लेकिन जंजीर दोनों हैं। अच्छे कर्म अच्छे कर्म सोने की जंजीर है, बुरे कर्म लोहे की जंजीर है। सच्चा निष्काम साधक कर्म के दोष से मुक्त हो जाता है और जीवन में सुधार आना होता है। और जैसे ही साधक कर्म के दोष से मुक्त हुआ, वो जीवन मुक्त आत्मा की तरफ अग्रसर हो जाता है, क्योंकि मन में, हृदय पर किसी प्रकार का विचार इकट्ठा नहीं होता है और उसका ध्यान हमेशा अपने ईश्वर पे बना रहता है। जब तक निष्काम कर्म नहीं हो जाता, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होती है।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आई का एलिमिनेशन, अहंकार का एलिमिनेशन। ऐसे ही साधक को यह एहसास होने लगता है मैं तो कुछ करता नहीं, जो करता है मेरा ईश्वर करता है, मैं तो उसके हाथ का एक टूल हूं। इससे अहंकार का खत्म हो जाता है, ना अच्छे कर्म का उसके हृदय पे असर होता है, ना बुरे कर्म का। जितने भी संत हुए दुनिया में, लोगों ने उनकी बड़ी बड़ी तारीफ की कि आपसे ये हो गया, आपने ये कर दिया, हमारा ये भला हो गया। लेकिन सच्चा संत से कुछ नहीं बनता, वो केवल अपने सदगुरु, अपने परमात्मा के चरणों में लगा रहता है। उसको ये अंदाजा होता है, विश्वास होता है, जो भी कुछ होगा मेरा सदगुरु करेगा, और वो कर्म के दोष से बच जाता है। उसका कर्म निष्काम कर्म हो जाता है। अहंकार दूर होना बहुत आवश्यक है। जब संत की लोग तारीफ करते हैं कि आपकी वजह से हमें ये उपलब्धि प्राप्त हुई, तो उसके मन में अहंकार पैदा होता है। और जैसे ही अहंकार पैदा हुआ, उसने साधक ने अभ्यास द्वारा जितने भी पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न की है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ईश्वर ने अहंकार को खत्म करने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका रखा। आपके कर्म निष्काम कर्म हो जाए, करने वाला ईश्वर है, कराने वाला ईश्वर है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो सच्चे साधक के मन में ये भावना पैदा होना नहीं चाहिए, नाहक मूल गमाइया जो आप करा बना करता, इससे सो संसारी भला जो सदा नहीं डरता। आप योगी हैं, जति हैं, संत हैं, अगर आपको ये अहंकार हो जाए कि मेरे से ये अच्छा काम हुआ, तो निष्काम कर्म की श्रेणी में नहीं आता। और इतने छोटी सी अपनी तारीफ की वजह से आपने जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर बनाई है, पैदा किया है, वो बेकार में नष्ट हो जाती है। अहंकार का समूल नष्ट निष्काम कर्म से ही हो सकता है। और ऐसे संत के मन में यही भाव आप पैदा होता है, जैसे कबीरदास जी ने कहा, ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया हरि किया,
कहत कबीर कबीर। ऐसा साधक को ये विश्वास होता है उससे कोई भी काम नहीं हुआ, जो काम हुआ उसके भगवान, उसके इष्ट ने किया। ऐसी उच्च भावना उस साधक के हृदय में पैदा हो जाती है। एक कवि थे रहीम, उनका बहुत ऊंचे संत थे, उनसे जो भी व्यक्ति जो कुछ मांगता वो उसको प्रदान करते हैं, और जैसे जैसे उनका दान बढ़ता जाता उनकी आंखें नीचे की तरफ झुकती जाती। उस समय के रहीम के समय के कवि थे, उन्होंने देखा और उनसे पूछा, रहीमन कहां से सीखी ये देन, ज्यों ज्यों दान प्यारा बढ़े त्यों तो नीचे नैन। जैसे जैसे आपका दान बढ़ता जाता है आपकी निगाह जमीन की तरफ होती चली जाती है। भक्त रहीम साहब ने कहा, देने वाला और है देता है दिन रैन, लोग मुंह पे भरम करें ताते नीचे रहें। देने वाला करने वाला परम पिता परमात्मा है। लोग मेरे ऊपर लाछन लगाते हैं कि रहीम बहुत बड़ा दानी है, इसलिए मेरे नैन नीचे चले जाते हैं। परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज कहा करते थे, देखो जितने कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, सोने की जंजीर है, बुरे कर्म लोहे की जंजीर है, जंजीर दोनों है। अच्छे कर्म को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, बुरे कर्म करने के कर्मों को भोगने के लिए भी आपको जन्म लेना पड़ेगा। और अच्छा वाला कर्म स्वर्ग भोगने के लिए जीवन लेता है और दूसरा नरक भोगने के लिए। लेकिन रहना जन्म दोनों को ही लेना पड़ता है। जब तक निष्काम कर्म नहीं हो जाते जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होती। ऐसा साधक ना तो सोने की जंजीर में बंधना चाहता है, ना लोहे की जंजीर में बंधना चाहता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता। यश उस प्रभु का है, ज्ञान उसका है, प्रकाश उसका है। सच्चा ज्ञान देने वाला ईश्वर है। यह सच्ची निष्काम कर्मता। जिस कर्म में मैं की गंध नहीं हो वही सच्चा निष्काम कर्म है।
और वही कर्म आकर्म हो जाता है। Every work is not worship, but every work you can change into worship. यश रूप साधना पीठ के बताए मार्ग प्राप्त द्वारा हमें यह अवस्था अभ्यास से सहज में प्राप्त हो जाती है। निष्काम कर्म हो जाने पर सूक्ष्म शरीर पर कोई संस्कार नहीं बनता और अपने संचित संस्कारों के अनुरूप ही शरीर धारण करते हैं और अगला जन्म लेते हैं। निष्काम कर्म से हम कर्मों के विष से बच जाते हैं, उससे मुक्त होते हैं, कोई संस्कार नहीं बनता है। पिछला संस्कार ऐसे साधक भोग का कष्ट देता है और बहुत से ध्यान अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। यह ब्रह्मलीन आत्मा अपने आकार ब्रह्मलीन में समा जाती है, ज्योति से ज्योति मिलकर एकाग्र हो जाती है। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण।